नमस्कार दोस्तों। आजकल बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और इसके चलाने का श्रेय सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपराधी वर्ग के लोगों को पैर में गोली मार करके उनको पकड़ना है। लेकिन यह जो ऑपरेशन चला जा रहा है ये अपराधी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि एक जाति विशेष के खिलाफ चलाया जा रहा है और वह जाति है यादव। क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा है कि जहाँ भी हरा गमछा वाले लोग मिले उसको पकड़ो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आरजेडी के समर्थक हैं या आरजेडी के अनुयायी हैं या लालू यादव के अनुयायी हैं उनको पकड़ो और उनको इनकाउंटर करो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरजेडी मुख्य रूप से माई समीकरण पर टिका हुआ है, एम से मुस्लिम वाई से यादव। और इसमें जो सबसे प्रबल जो समर्थक इनके माने जाते हैं वो यादव कास्ट माने जाते हैं। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके कहने पर, तो यह जो ऑपरेशन है वह मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में टारगेट किया गया वो मुस्लिम, यादव और पिछड़े दलित लोगों के लिए किया गया। ये प्रमाण है। लेकिन यह बिहार में नहीं चलेगा। उसका कारण यह है कि सम्राट चौधरी यह पहले समझ ले कि जो ऑपरेशन लंगड़ा का जो एक जाति विशेष और एक संप्रदाय विशेष के लिए जो शुरू किया है उसका परिणाम बुरा होगा। उसका कारण यह है कि आप यादव की इतिहास उठा करके पढ़ लें। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाभारत काल में भी सारे क्षत्रियों ने कृष्ण को नाश करने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने पांडवों की रक्षा करते हुए, पांडव भी क्षत्रिय थे, लेकिन ये न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए कृष्ण के शरण में गए और अंततः कृष्ण ने इनको विजय दिलाया और महाभारत के युद्ध में कौरव वंश का, क्षत्रियों का नाश हुआ। उसी तरह से यमुना नदी में विराजमान काली नाग ने गोकुल के जानवरों और वहाँ के मानव को मारने के लिए यमुना नदी में पूरा विष को भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण अकेले ही उस यमुना में घुस करके उस काली नाग को कुचल दिया। इसी कारण अहिर यादव को अहिर भी कहा जाता है। अहि माने सांप, र माने मारने वाला, जो सांप को मार दे या सांप को कुचल दे। उसी तरह से अगर आप यह सोचेंगे कि यादव को ख़त्म कर देंगे या इनकाउंटर करेंगे तो आपको भी यादव कुचल देगा। इसका प्रमाण यह भी है कि मोदी जी की सत्ता तभी आई जब यादवों का सहयोग मिला। और आपको जानकारी नहीं है तो आप पढ़ें कि मोदी जी की सत्ता जो जाने का एक कारण यह भी है, जो 240 सीट पे आ गए, आने वाले समय में हो सकता है कि 40 से 100 सीट पर सिमट जाए। उसका प्रमुख कारण यूपी में यादवों का इनकाउंटर रहा। तो आप ये समझ लें कि जो आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने बाप दादा से जा कर के पूछें कि सवर्णों ने आपके बाप दादा को क्या हाल बनाया था। जो आपके पिताजी माननीय शकुनी चौधरी जी हैं, ये किस तरह से भागते हुए लालू यादव के शरण में आए थे। वही नहीं, जो भी ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित, सभी लोग, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी लालू यादव के शरण में आए थे।
त्राही त्राही करते हुए आए थे कि जान बचाएं, तो उसकी रक्षा यादव ने ही किया था। यह सिर्फ लालू यादव की बात नहीं है, ये पूरे यादव समाज की बात है कि जब भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी अल्पसंख्यक पे संकट आया तो यादव ही उनको बचाने के लिए खड़ा रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो यादव सिपाही का काम करता है, एक तरह से रक्षक का काम करता है, जो अपनी बाजी को कुर्बानी दे कर, अपनी जान की कुर्बानी दे करके लोगों की रक्षा करता है। तो इस संदर्भ में बशीर बद्र की एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एक घर को बनाने में कितना टूट जाता है। घर का मतलब सिर्फ घर नहीं होता है, उसका परिवार भी होता है, उसका बेटा भी होता है, उसका समाज भी होता है। लेकिन तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने, अर्थात जब घर जलता है, बस्ती जलता है, तो उसका सारा परिवार से लेके धन दौलत, उसका जो भी जमा पूंजी वो सब जल जाता है। तो उसी तरह से सम्राट चौधरी, आप जो हो, तुमको नहीं आता है कि किस तरह से नौजवान लोगों को अपराध के नाम पे, क्रिमिनल के नाम पे, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण खास करके यादव जाति के कुछ लोग को इनकाउंटर करवा रहे हो ऑपरेशन लंगड़ा के नाम पे। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाना चाहिए, क्योंकि तुम खुद अपने सजातीय लोगों के 7 लोगों के मर्डर के अभियुक्त बना हुआ है। अगली बात कि तुम जो हो जगदेव बाबू के विचारधारा के लिए कलंकित हो, कलंकित कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सवर्णों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जहानाबाद में, अब उनके किस तरह से खींच करके थाना में ले जाया गया। जब वो पानी मांगते थे तो उनके शरीर पर सवर्णों ने पेशाब किया। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या हाल हो सकता है, क्योंकि आप दूसरे के गोद में बैठे हुए हैं। आप मुगल सम्राट रंगीला की तरह एक पिट्ठू शासक हैं। तो जब जगदेव बाबू जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति को शरीर पर पेशाब कर सकता है, तो आप तो, जबकि वो कितने पढ़े लिखे थे और कितने जुझारू नेता थे, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उनके शरीर पर ही तो इन लोगों ने पेशाब किया था, आपके मुंह में नहीं लोग पेशाब कर दें। ये सोचने की बात है, ये आपको समझने की बात है। इस तरह आप ब्रह्म राक्षस की तरह काम नहीं करें। ब्रह्म राक्षस वह होता है जो मरने के बाद, समय मरने के बाद वो राक्षस का रूप ले लेता है। अब ब्रह्म राक्षस कविता की रचना गजानन मुक्ति बोध ने किया है। उसी में उन्होंने उस कविता में लिखा है, खूब ऊंचा एक जीना सामला अंधेरी सीढ़ियाँ, ये एक अभियांतर निर्लोक लोक में तू चढ़ना और उतरना, पुनः फिर लुढ़कना, मोच पैरों में, छाती पर अनेक घाव। इसका मतलब यह होता है कि तुम जो अंधेरे में जो तीर मार रहे हो, अब अंधेरे में जो कैलकुलेशन कर रहे हो, जोड़ घटाव कर रहे हो ब्रह्म राक्षस के तरह, जिस तरह ब्रह्म राक्षस के इस गणित करते करते पैरों में मोच आया, बार बार गिरा, बार बार लुढ़का, और वो बावड़ी में गिरने से, लुढ़कने से जो छाती में अनेक घाव बने और अंततः वह मृत्यु का शिकार फिर हुआ। वो जोड़ घटाव में है। उसी तरह तुम्हारा भी हाल होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में यादवों को प्रताड़ित करने का काम वहाँ के उच्च जाति के लोग ने भी, श्री कृष्ण सिंह के जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी उनके जातियों ने प्रताड़ित करने का काम किया था। लेकिन उस समय भी यादवों ने उस जाति से मुकाबला किया और उनको परास्त होना पड़ा। लेकिन आज वो 1950-60 का दशक नहीं है। यादव हर तरह से मजबूत हो चुका है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक। इस चलते इस जाति को चुनौती देने की कोशिश मत करो। और जहाँ तक हरा रंग का सवाल है, तो ये हमारे तिरंगा में भी मौजूद है।
और इसका ये भाषा भी है कि केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। अर्थात यह समृद्धि का प्रतीक है, यह ताकत का प्रतीक है, ये विद्वता का प्रतीक है। जो आरजेडी को या यादव को जो हरा रंग से संबोधन कर रहे हो, तो इसको आप समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद ही इस जाति के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करो, नहीं तो आपको भी मुंह की खानी पड़ेगी। थैंक्स।